हाय स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसको हम एक्टिविटी 1.9 की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। कहता हम 3 आयरन नेल्स लेते हैं, 3 लोहे की मेख ले लेते हैं एंड उसको साफ़ कर लेते हैं सैंड पेपर के साथ रब करके। एंड नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब को ए मार्क करते हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब को बी मार्क कर लेते हैं। कहता हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करते हैं। उसके बाद कहता हम 3 में से 2 लोहे की मेख को थ्रेड के साथ बांध के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स करेंगे, उसके अंदर डुबो देंगे। जो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है अबाउट 20 मिनट्स के लिए। कहता हम एक लोहे की मेख को बाहर रखते हैं ताकि हम बाद में उन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर सके। कहता आफ्टर 20 मिनट्स क्या होता है, हम जो लोहे की मेख है जो हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाली है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कहता उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो कितना ब्राइट है, उसमें क्या चेंज आई है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑल्सो कहता हम कंपेयर करेंगे जो कलर है आयरन नेल्स का, लोहे की मेख का कलर है उसको चेक करेंगे कॉपर सल्फेट में डालने से पहले उसका क्या कलर था एंड कॉपर सल्फेट से निकालने के बाद उसके कलर में क्या चेंज आई है। जैसे हमें यहाँ पे इसका ऑपरेटर शो करा हुआ है फिगर नंबर 1.8 के अंदर। कहता हमने एक क्लैंप स्टैंड लिया है एंड उसमें हमने एक जो टेस्ट ट्यूब है उसको फिट करा है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है एंड इसमें हम थ्रेड के साथ 2 लोहे की मेख को बांध के इसमें डाल के रखते हैं अबाउट 20 मिनट्स के लिए। कहते हैं 20 मिनट बाद जब हम लोहे की मेख को बाहर निकालेंगे एंड जो हमने एक लोहे की मेख बाहर रखी थी एंड जो कॉपर सल्फेट के अंदर डाली थी उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर सल्फेट से निकालने के बाद जो लोहे की मेख है उसका कलर क्या हो गया, ब्राउनिश कलर हो गया है। ऑल्सो कहता जो कॉपर सल्फेट है उसका जो बी टेस्ट ट्यूब है ए टेस्ट ट्यूब के साथ कंपैरिजन करेंगे। कहता जो ए टेस्ट ट्यूब है उसका कलर क्या होगा, डार्क ब्लू होगा। जबकि कहता जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लोहे की मेख को डाला था उसका जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। कहता वाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर। कहता जो लोहे की मेख है कॉपर सल्फेट में डालने के बाद ब्राउन कलर की क्यों हो गई है एंड कहता जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो क्यों फीका पड़ गया है, फेड क्यों हो गया है। कहता वहाँ पे फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन चलती है जो एक्टिविटी 1.9 में है। तो वो कहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है। कहता जब हम आयरन लोहे की मेख को कॉपर सल्फेट में डालेंगे उस दौरान रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, फेरस सल्फेट मिलेगा जिसको हम आयरन सल्फेट भी बोल देते हैं। आयरन सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन मिलेगा, साथ में कॉपर मिलेगा सॉलिड स्टेट के अंदर। कहता यहाँ पे जो आयरन है आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो आयरन है कॉपर को उसके कंपाउंड से हटा के खुद जाके सल्फेट के साथ मिलके अपना एक्वा सोल्यूशन बना लेगा एंड कॉपर जहाँ से जो बाहर निकला है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण कहता है यहाँ पे कॉपर की फॉर्मेशन हुई है एंड जो ब्राउन कलर है वो मेख के ऊपर क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। ऑल्सो कहता है कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है बट प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हुई है, आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हुई है, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। कहता है इस रिएक्शन के अंदर जो आयरन है उसने क्या करा है, डिस्प्लेस करा है या फिर रिमूव करा है दूसरे एलिमेंट कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट एक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा के खुद जाके उसके एनाइन के साथ अपना क्या बना लेता है, एक्वा सोल्यूशन बना लेता है। ऐसे इसकी और भी एग्जांपल हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। दैट इज़ कहता है जब हम जिंक की एडिशन करेंगे कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन के अंदर उस दौरान जिंक की एक्टिविटी है वो भी कॉपर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारे पास जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा के खुद सल्फेट के साथ मिलकर अपना एक्वा सोल्यूशन बना लेगा जिंक सल्फेट का एंड साथ में क्या मिलेगा, कॉपर मिलता है सॉलिड स्टेट के अंदर। ऐसे कहता जब लेड की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ उस दौरान लेड की रिएक्टिविटी भी क्या होती है, कॉपर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो लेड कॉपर को उसकी जगह से हटा के खुद जाके क्लोराइड के साथ मिलके लेड क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन बना लेता है एंड साथ में कॉपर मिलता है सॉलिड स्टेट के अंदर। कहता है यहाँ पे जो जिंक एंड लेड है ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू कॉपर के, जिसके कारण ये कॉपर को उसके कंपाउंड से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देंगे। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं।
नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसको हम एक्टिविटी 1.10 के साथ एक्सप्लेन करते हैं। कहता हम अबाउट 3 ml सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अबाउट 3 ml बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं। उन दोनों को हम बाद में मिक्स कर देंगे एंड उसके बाद हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 1.9 में शो हो रहा है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। उसके बाद दोनों की एडिशन करते हैं। कहता दोनों की एडिशन करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक वाइट कलर के सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। कहते हैं जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एंड किसी भी रिएक्शन में ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है, दैट इज़ हमने कहता सोडियम सल्फेट के अंदर बेरियम क्लोराइड की एडिशन करी थी, वहाँ पे कहता हमारे पास बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट की एब्रीविएशन क्या है, पीपीटी उसको बोल देते हैं। एंड साथ में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन मिलेगा। कहता ऑल्सो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है कि सोडियम सल्फेट में से जो सोडियम है वो बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ऑल्सो कहता जो बेरियम क्लोराइड का बेरियम है वो सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बना लेता है। कहता यहाँ पे दो आइंस अपनी जगह को एक्सचेंज कर रहे हैं जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर गिवन दे रखा है। कहता व्हाट कॉजेज दिस, कि किस कारण ये होता है। कहता जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं बेरियम सल्फेट के जो बने हैं वो कैसे बने हैं, जब बेरियम आयन सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन शो करते हैं तब हमारे पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं बेरियम सल्फेट के। एंड कहता जो दूसरा प्रोडक्ट है वो कौन सा मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है जो कहता सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट के बीच में, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऑल्सो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 1.2.5 टॉपिक, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, इसको हम एक्टिविटी 1.11 के साथ एक्सप्लेन करेंगे। कहता हम हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कहता हम एक चाइना डिश लेते हैं उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर को डाल के हीट करते हैं। उसको हीट करने के बाद हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे इसका ऑपरेटर्स हमें फिगर नंबर 1.10 में शो करा हुआ है। कहता हमने एक चाइना डिश ली है, चाइना डिश के अंदर हमने कॉपर तांबे का पाउडर लिया है, नीचे हम उसको बर्नर की हेल्प से हीट कर रहे हैं एंड ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने चाइना डिश को रखा है। कहता जो सरफेस है कॉपर पाउडर की उसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। वो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है। कहता वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। कहता है ये जो काले रंग का सब्सटेंस है वो क्यों बना है, वो कहता है किस वजह से बना है, बिकॉज कहता है जो ऑक्सीजन है वो कॉपर में ऐड हो जाएगी जब हम कॉपर को हवा की प्रेजेंस में हीट करेंगे, जिसके कारण कहता है कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, जिसके कारण कहता है ये जो पाउडर है ऊपर से इसकी सरफेस क्या हो जाएगी, काली पड़नी शुरू हो जाती है। अगर कहता हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएं ओवर दिस हीटेड मटेरियल, कहते इस कॉपर ऑक्साइड मटेरियल के ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएं, उस दौरान कहता जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस के ऊपर वो क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, बिकॉज उस दौरान बैकवर्ड रिएक्शन चल जाती है, वापस कॉपर ऑक्साइड से क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। जैसे हमें जहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है, दैट इज़ कहते हैं जब हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे उस दौरान हमारे पास क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी। बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या चलेगी, वापस कॉपर की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। कहता अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, दैट मीन्स उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे हमें यहाँ पे पता चल रहा है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर कि कॉपर ने रिएक्टेंट में अकेला कॉपर था बट प्रोडक्ट में जाके वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है।
अगर कहता है सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करे रिएक्शन के दौरान, दैट मीन्स उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, जैसे हमें सेकंड रिएक्शन में शो हो रहा है। दैट इज़ कहता है हमारे पास रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड था, बट कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है, अकेला कॉपर मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है, जिसके कारण कहता है कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कहता है इस रिएक्शन के दौरान जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज़ करता है, दैट मीन्स उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कहता है जो हाइड्रोजन है, दैट इज़ कहता है यहाँ पे जो दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था बट प्रोडक्ट में जाके वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेता है। दैट इज़ कहता है अब हमारे पास जो दूसरा सब्सटेंस है हाइड्रोजन, उसने ऑक्सीजन को गेन करा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इन अदर वर्ड कहता है हम कह सकते हैं जो एक रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज होता है, जबकि जो दूसरा रिएक्टेंट है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है, कहता है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, बट प्रोडक्ट में अकेला कॉपर रह गया है, वो ऑक्सीजन को लूज़ कर देता है। दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है कॉपर के अंदर। ऐसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था बट प्रोडक्ट में वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है वाटर में। और भी एग्जांपल हमें यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की शो कर रखी है। दैट इज़ कहता है जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, जिंक मिलता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। जहाँ पे जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है तो जिंक ऑक्साइड की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और किस में रिडक्शन हो रही है, जिंक के अंदर रिडक्शन हो रही है। ऑल्सो कहता है जो दूसरा रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, दैट मीन्स कार्बन की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑल्सो हमें और भी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज़ मैग्नीज डाइऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, मैग्नीज क्लोराइड मिलता है, साथ में वाटर मिलता है, साथ में क्लोरीन मिलती है। कहता है यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है हमारे पास, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड मैग्नीज की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ऐसे ही हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि किस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है। कहता है जो हमें रिएक्शन शो करेगी है 1.31, दैट इज़ कहता है जो ये वाली रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन है। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, एंड जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है जिंक में। ऐसे कहता है जो अगली रिएक्शन है उसमें HCl है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन में, जबकि कहता है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है मैग्नीज डाइक्लोराइड के अंदर। कहता है ऊपर वाली एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज़ करता है रिएक्शन के दौरान, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर कहता है जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को लूज़ करेगा एंड हाइड्रोजन को गेन करेगा रिएक्शन के दौरान, दैट मीन्स उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कहता आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। फर्स्ट इज क्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। कहता आपने यूजली ऑब्जर्व करा होगा कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसकी जो शाइन है जब हम उसको नया लेके आते हैं तो वो चमकदार होता है, बट कहता काफ़ी टाइम बाद उसकी क्या हो जाती है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। वो कहता है किस वजह से आता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, मीन्स लोहे को जर लग जाती है। कहता कुछ और भी मेटल्स हैं जो टार्निश हो जाते हैं, इस तरीके से उनकी चमक है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे तांबा है, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है, चांदी है वो काली पड़ जाती है, वो किस वजह से होती है, बिकॉज उनकी करोजन हो जाती है। जब कहता मेटल है, मेटल क्या होगा, एटमॉस्फेयर में पड़ा रहेगा, उस दौरान जो एटमॉस्फेयर में नमी होती है या फिर एसिड्स होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी करोजन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। कहता जो ब्लैक कोटिंग है, काले रंग की परत है सिल्वर के ऊपर, एंड जो हरे रंग की परत होती है कॉपर के ऊपर, वो और एग्जांपल्स है क्रोजन की।
कहता क्रोजन के कारण काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे कार बॉडीज़ ख़राब हो जाती हैं, ब्रिजेस ख़राब हो जाते हैं, लोहे की जो रेलिंग्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, शिप्स ख़राब हो जाते हैं, एंड बाकी के जो मटेरियल मेटल से बने हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कहता जो क्रोजन है आयरन की वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, हर साल कहता काफ़ी सारा पैसा है वो इसको ठीक करने में क्या होता है, यूज़ होता है। लास्ट टॉपिक इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, कहता आपने कभी टेस्ट करा है या स्मेल करा है जो फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स होते हैं, जब वो लंबे समय के लिए पड़े रहें उसके बाद कहता उसकी जो स्मेल है एंड उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। कहता जब फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उनकी क्या हो जाती है, रेंसिडिटी हो जाती है। कहता उनकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाएगा। यूजली कहता जो सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट की एडिशन करते हैं ताकि हमारा जो भोजन है उसकी स्मेल ख़राब ना हो, उसका टेस्ट ख़राब ना हो। कहता हम फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं ताकि वो हवा के कांटेक्ट में ना आए, अगर हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन है वो नहीं होगी। कहता है कि आपको पता है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चिप्स के पैकेट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं ताकि वो हवा के कांटेक्ट में आके उनकी ऑक्सीडेशन ना हो सके। उसका टेस्ट एंड स्मेल को ख़राब होने से रोकने के लिए वो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।